गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। फिर हमें पता चला था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है किन्हीं भी दो मासी बॉडीज़ के बीच में जो निकाला जाता है वो ये फार्मूला है G(m1m2) एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासी बॉडीज़ that is upon r square. So this is the formula for Newton's law of gravitation. आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में जो पहला पॉइंट है क्या है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे दूसरी मासी बॉडी है, तो इस बॉडी के ऊपर जो ये दूसरी वाली बॉडी जो फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, मतलब अपनी तरफ खींचेगी ऐसे। कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगी तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, रिपल्सिव नहीं रहेगा, अपने से दूर नहीं फेंकेगी। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। देखिए कहने का मतलब क्या है इस सेकंड स्टेटमेंट का। मान लीजिए अपने पास दो पार्टिकल है, दो मासी बॉडीज़ है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, हमने वो कहा कि मान लीजिए F लग रहा है। अब मैं क्या करूँ, इन दोनों बॉडीज़ को पानी में लेके चला जाऊँ और फिर आपसे पूछे कि बताइए कि अब इन दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना है, तो आंसर F ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा, F ही रहेगा। वाई? बिकॉज दिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द बॉडीज। जो थर्ड पॉइंट है वो प्यारे बच्चों, इट इज़ द सेंट्रल फोर्स। दैट इज, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, दैट इज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक बॉडी आपकी इधर है, दूसरी बॉडी इधर है आपकी, ये आपका सेंटर है इन दो बॉडीज़ का। जो सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन है ना, उसके अलोंग ये काम करेगा। मतलब ऐसे, इस पे F ऐसे लगा और इस पे F ऐसे लगा, ऐसे F फोर्स। अगर तुमसे कहिए दो बॉडीज़ है, ये इनके सेंटर है, इस बॉडी के ऊपर जो इसने फोर्स लगाया वो F ऐसे लगाया, और इसने जो इस पे लगाया, इस बॉडी ने जो लगाया इसके ऊपर वो ऐसे लगाया, इसने ऐसे लगाया, और ये हम इसको ग्रेविटेशन कहीं तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। और जो फोर्थ पॉइंट है वो इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। मैंने आपको बताया था कि सबसे कमज़ोर फोर्स है, वाई इट इज़ वीकेस्ट फोर्स, बिकॉज ड्यू टू द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज 6.67 इंटू 10⁻11। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माइनस पावर ऑफ 10, एंड दिस इज बिग -11, बिग मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10 रिजल्ट्स इनटू द वीकेस्ट नेचर ऑफ दिस फोर्स। जो फिफ्थ पॉइंट है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में बताया भी हुआ है, और एक बार फिर से हम बता देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि अगर वर्क डन बाई फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है। मान लीजिए ये अपना सरफेस है और यहाँ से हम चाहिए ऐसे जाए, चाहिए ऐसे जाए, चाहिए ऐसे घूम के कहीं भी जाए, ये वर्क डन है, अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है, तो इसका मतलब तो वो जो फोर्स है जिसने काम किया, अगर वो उसके द्वारा किया हुआ काम अगर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है तो वो अपना कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। अगर डिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। देखो, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी इज कॉल्ड G, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये देखिए, मान लीजिए अर्थ है, ये कहीं पे ऐसे एक स्फेयर कंप्लीट हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये स्फेरिकल और एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो इलेप्टिकल इन शेप है। फिर भी हम क्या मानते हैं कि मान लीजिए सेंटर यहाँ पे है अर्थ का, और ये सरफेस है अर्थ का, और यह सेंटर से सरफेस की दूरी अपने पास R है। सरफेस के ऊपर एक मास M रखा हुआ है, ये बॉडी है जिसका मास M है, और जो अर्थ का जो मास हमने माना वो कैपिटल M माना। ये सेंटर ऑफ अर्थ है अपना, ये वाला। तो अगर इनके बीच में हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखें तो देखिए, फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ द मास M प्लेस ऑन द सरफेस, ये जो मास M जो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो होगा F = G(m)/r²। अब ये देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया अर्थ ने वो किधर लगाया, अपनी तरफ खींचेगी ना, तो ऐसे होगा, ये F ऐसे होगा। तो ये जो फोर्स लगाया इसका मैग्नीट्यूड ये है, और अब इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। अब एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F =
एम ए, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया एफ अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हो जाएगा एफ अपॉन एम, एफ अपना कितना था जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में बॉडी का मास, तो बॉडी के मास से बॉडी का मास कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम क्या है मास ऑफ अर्थ है और आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ से जो जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया वो आया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए जी की वैल्यू भी हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और m जो मास ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻24 kg अराउंड, और ये जो r है r की वैल्यू होती है अपने पास 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो आप ये ध्यान रखना। अब ये देखिए अगर जब हम इन सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो जी की वैल्यू है स्मॉल जी की जो वैल्यू अपने पास निकल के आएगी वो आएगी प्यारे बच्चों द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो दूसरी बात क्या है कि आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, तो इसका मतलब उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी भी डायरेक्शन होगी और किधर होगी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो ये देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेनेट। यहाँ पे प्लेनेट क्या है, जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं तो ये जो प्लेनेट है ये अपना धरती माता ही है जिसको हम अर्थ कहते हैं। ओके, अब ये देखिए कि जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या सेम रहेगी, बदलेगी तो कैसे बदलेगी, इन सब फैक्टर्स को आप देखेंगे हम। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला जो हमारे पास है सेफ ऑफ अर्थ, अर्थ की सेफ जो होती है वो इलेप्टिकल होती है और सेफ के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू पोल और इक्वेटर पे अलग अलग होती है। तो ये हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। और ये जो हाइट अबव द अर्थ सरफेस है, जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से हाइट वेरी करेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करेगी, क्योंकि सेंटर से बॉडी की डिस्टेंस वेरी करेगी। तो डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस, डेप्थ जैसे वेरी करेगी वैसे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करेगी। और एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, अपने एक्सिस के अबाउट जो अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी विद द शेप ऑफ अर्थ। सो लेट्स सी वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो अर्थ होती है वो होती कैसे है, ऐसे इलिप्टिकल इन शेप रहती है। अर्थ इज इलिप्टिकल इन शेप, इट इज़ फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्ज आउट एट इक्वेटर। ये वाली जो लाइन होती है ये जो सेंटर से होती है फिर ऐसे जो जाएगी वो इक्वेटर रहेगी और ये अपने पोल रहते हैं। ये इक्वेटोरियल लाइन रहेगी, ये पोलर, ये अपने पोलर है, ये अपना नॉर्थ पोल है, ये अपना साउथ पोल है। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखिए कि ये क्या कह रहा है कि इधर तो ये फ्लैट रहती है और इधर ये बल्ज आउट रहती है। सॉरी, जो ये इधर बल्जिंग आउट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है। तो उभरा हुआ किधर है भाई, इधर है ना, और इधर पिचका हुआ है तो इसको फ्लैटेंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब अगर जियोग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली हम देखें तो ये पाया गया कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है इज अबाउट 21 किलोमीटर लॉन्गर देन पोलर रेडियस। ये जो आर ई है ये आर पी से ज़्यादा है। आर ई क्या है भाई, आर ई है इक्वेटोरियल रेडियस, इक्वेटोरियल रेडियस आप कह सकते हो, और जो आरपी है वो पोलर रेडियस है। तो अब आपको तो पता है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अपना क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब बस हम क्या करेंगे कि अपने पास दो लोकेशन आ गई। दो लोकेशन में कौन कौन सी आ गई प्यारे बच्चों, पहली तो अपने पास ये आ गई इधर हम जब बॉडी इधर होगी तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे। दूसरी अपने पास ये आ गई, जब हम इधर बॉडी होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं, हम निकालते हैं भाई अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों कि हम निकाले मान लीजिए इक्वेटर के ऊपर, तो इक्वेटर के ऊपर हम निकालेंगे तो जी ई विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अपने पास ये आ गया जी अपना क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, कैपिटल जी अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम अपना जो है ये मास ऑफ द अर्थ है, आर ई क्या है रेडियस कौन सी लाइन के अलोंग द लाइन अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। तो मतलब आप कह सकते हो रेडियस एट इक्वेटर। अब यहाँ पे देखिए ये रेडियस एट पोल है अपनी, तो जी पे अपना हो जाएगा जी एम अपॉन आर पी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे 1/2 करेंगे, तो 1/2 करेंगे तो जी अपॉन जी पे आपको पता है जी एम से तो जी एम कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
आपको पता है कि आर ई ग्रेटर देन आर पी है, आर ई ग्रेटर देन आर पी है, तो आपको पता है कि ये जो आर पी स्क्वेयर अपॉन आर ई स्क्वेयर हो जाएगा ये लेस देन 1 हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा तो जी अपॉन जी पी भी लेस देन 1 हो जाएगा, और जी अपॉन जी पी लेस देन 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जी ई इज़ लेस देन जी पी, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर है वो पोल से कम रहेगा। कितना कम रहेगा, बाय द वैल्यू ऑफ 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये वैल्यू कैसे आएगी, ये आप आर ई की वैल्यू आप डाटा से देखोगे, आर पी कितना होगा ये डाटा से देखो, ये ज्योमेट्रिकल डाटा अबाउट द अर्थ, यू कैन सर्च बाय नेट और यू कैन सी इन एनी बुक ऑफ जियोग्राफी। तो प्यारे बच्चों वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, जब निकालते हैं तो हमारे पास आता है कि 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो पोल के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो इक्वेटर से इतनी एब्सोल्यूट वैल्यू से ज़्यादा रहती है। अब फिजिक्स में जो क्या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आपके पास बस यही जो जी होता है वो होता है GM अपॉन आर स्क्वायर, बस ये सरफेस के ऊपर, बस इतना ध्यान रखें। अच्छा अब आपको ये पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पोल के ऊपर ज़्यादा होगा, किससे, इक्वेटर से। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए ये अपनी अर्थ है, आपको शेप तो पता चल ही गया, इलिप्टिकल इन शेप है, तो एक आपको पता है कि यहाँ पे अगर मास m रखा हुआ है, यहाँ पे मास m है, तो उसका वेट कितना होता है, मास m की वजह से जो वेट होगा वो हो जाएगा mg। उस मास को हम उस सरफेस के ऊपर जहाँ पे उस लोकेशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। वेट होता है क्या, मास इंटू जी, जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये देखिए यहाँ से जैसे जैसे मैं मास को इधर लेता हुआ आऊँगा तो इधर तो जी की वैल्यू ज़्यादा है पोल के ऊपर, अभी हमने देखा जी पी इज ग्रेटर देन जी। तो जैसे जैसे मैं पोल से इक्वेटर की तरफ आऊँगा तो जी की वैल्यू घटेगी, तो इसका मतलब वेट भी घटेगा, और जब मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊँगा तो वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीज होगा। तो देखिए देयरफॉर वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज एज इट इज़ टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। So this was the lecture for the day, my dear student. In the next lecture we will see the remaining 3 factors due to which acceleration due to gravity changes. Thank you, my dear students.